मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग, जैसा कि मनोज जी ने बताया, कि आज हम लोग एयर प्योरीफायर जो भी आज के कोरोना के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना वो भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। 5 मिनट्स टाइम लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाले जो हम Yes. लोग स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने बात किया था हमारे इम्यूनिटी के बारे में। हमारा इम्यूनिटी क्यों है, कैसा स्ट्रांग होना चाहिए और हमारी इम्यूनिटी को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, ठीक है। और हमको एक स्ट्रांग इम्यूनिटी होने के लिए या फिर बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज लेना पड़ेगा, इसी के लिए हमने बात किया था एस्पिरिन, आंवला, कर्क्यूमिन प्लस और रेस्पोकेयर के बारे में। तो जिन्होंने उस मीटिंग को मिस किया है, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो यूट्यूब में भी लोड है, अपलोडेड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर प्योरीफायर के बारे में। सो आई जस्ट शेयर माई फाइल। एक मिनट दीजिए। Yes. ओके, सो मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes. Yes, sir. हाँ सर, दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो भी एक्चुअली कोरोना में बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही हेल्प कर रहा है और हमारे थैंकफुली हम लोग वेस्टीज को बोलेंगे, वेस्टीज के पास हमारे कोरोना से लड़ने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमको चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम इम्यूनिटी आपको है, हमारे पास सैनिटाइजर भी है, वेस्टीज का हमारे पास मास्क भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एयर प्योरीफायर जो कोरोना को डिस्ट्रॉय करता है बहुत ही कम समय में, वो भी हमारे पास है। तो आज हम लोग इस सेशन में एयर प्योरीफायर के बारे में आगे जानेंगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वेस्टीज एयर प्योरीफायर। सो ये एयर प्योरीफायर के बारे में जानने से पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि इसका जरूरत क्यों है। आज के डेट में अगर एयर प्योरीफायर हम लोग को चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर हम लोग उस नीड को समझेंगे तभी हम लोग आगे इसको जान पाएंगे इसके बारे में। तो पहले हम लोग इस नीड को समझेंगे कि इसकी जरूरत आखिर है तो क्यों है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग सभी लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सभी लोग बहुत दिन से हम लोग इस धरती पर हैं। जब तक हम लोग तब तक रहेंगे जब तक हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को चाहिए होता है, वो एक गुड हेल्थ। ये गुड हेल्थ का रिक्वायरमेंट हम सभी को है। कोई भी ऐसा आपको इंसान नहीं मिल सकता है जिसको कि एक अच्छा हेल्थ की जरूरत ना हो। हेल्दी हो रहेंगे तभी हमको आगे कुछ कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, अपने घर परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस हेल्दी लाइफ को लेने के लिए या फिर अचीव करने के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। यहाँ पर हम लोग ज्यादा नहीं, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट जो सदियों से चला रहा है उस रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट वो देखें तो एक हेल्दी लाइफ के लिए, फिर हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो है हमारा प्योर एयर, यानी कि शुद्ध हवा हमको चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध भोजन चाहिए। ये तीन चीज हमको हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये तीनों चीज अगर हमको प्योर मिले, शुद्ध मिले, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से आगे काम कर पाएंगे। बट होता क्या है, हमको रिक्वायरमेंट है तीनों चीज बिल्कुल प्योर होने का, लेकिन हमको मिलता क्या है इसके बदले में? अगर हम लोग देखें तो इसके बदले में हमको कभी भी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है। आजकल का जो हवा है, जो पॉल्यूशन हवा में फैला हुआ है, हर जगह पे पॉल्यूशन है। तो कोई भी ऐसा जगह आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। ऑलमोस्ट जो भी सिटीज, विलेज हो, हर जगह आपको पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन का बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से पॉल्यूशन एयर में फैला हुआ है। तो हम लोग एक शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए एक सिटीज में जो हम लोग रह रहे हैं या फिर विलेज में भी रह रहे हैं, वो एक पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इम्प्योर वाटर। पानी भी आज के डेट में शुद्ध नहीं है, क्योंकि पानी में जो पानी हम लोग का जो सोर्स है, पानी हम लोग को नदी से या फिर जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उस नदी में भी या फिर उस समुद्र में बहुत सारे केमिकल या फिर बहुत सारे फैक्ट्री के वेस्ट उसमें छोड़े जा रहे हैं, और वही वेस्ट हमारे पास पीने के पानी के रूप में भी वापस आता है। हाँ, हम लोग कुछ फिल्टर यूज कर रहे हैं, बट ये डिपेंड्स करता है कि उस फिल्टर का क्वालिटी कैसा है कि आपको प्योर वाटर मिल सके। देन अगेन फूड भी आजकल हर किसी फूड में, हर किसी भोजन में मिलावट किया जा रहा है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो राइस हो, हर जगह पे केमिकल का यूज भी हो रहा है। हम लोग जो फूड जो हम लोग खेत में जो उगा रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज हो रहा है। तो हर जगह से हमारे पास केमिकल हमारे बॉडी में एंटर करने के लिए आपको
हम लोग को जो मौका दे रहे हैं हर जगह से। तो आज के डेट में एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन एक असंभव सी बात हो गई। फिर भी हम अगर देखें तो इन तीनों चीज में से हम किस पे कितना हमारा कंट्रोल है, या फिर कौन सा चीज हम लोग कितना हम लोग डेली यूज करते हैं, पहले वो एक बार हम लोग देखें। तो अगर हम लोग देखें जो हम लोग खाना खा रहे हैं पर डे, अगर हम लोग खाने का क्वांटिटी देखें तो ये मैक्सिमम 1 to 2 kg होगा आपको पर डे। किसी किसी का डाइट अगर ज्यादा है तो हो सकता है वो 2.5 kg या 3 kg भी एवरेज फूड खा सके पर दिन में। अगर हम लोग वाटर देखें, पीने का पानी, तो हम लोग 3 से 4 लीटर या मैक्सिमम 5 लीटर पानी तक हम लोग एक दिन में कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर एयर, हवा की बात की जाए तो हम लोग पर डे 11,000 लीटर हमको चाहिए होता है हमको जीवित रहने के लिए। तो एक दिन में 24 आवर्स में हमको 11,000 लीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, 11,000 लीटर हमको चाहिए एक दिन में हवा। अब यहाँ पर देखिए हम तीनों जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, वाटर और एयर, यहाँ पर फूड का क्वांटिटी सबसे कम है, वाटर उससे थोड़ा ज्यादा और एयर उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोग ध्यान किस पर ज्यादा देते हैं? हमारा ध्यान सबसे ज्यादा होता है फूड पर। हम लोग सुबह से लेकर रात तक 3 से 4 बार खाना खाते हैं, और उसमें भी हम लोग जो चाहे वो खा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा भोजन ले रहे हैं, आप कैसा फूड ले रहे हैं। या वो जंक फूड भी हो सकता है, कुछ हेल्दी फूड भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका कैसा टेस्ट है, आप कैसे अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप फूड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि आप क्या चाहिए आप ले सकते हो। बट वाटर, अगेन वाटर यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग जनरली हर घर में आज के डेट में वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, वाटर प्योरीफायर का यूज कर रहे हैं लोग, तो वहां से भी हमको वाटर प्योरीफाइड होके मिल रहा है। तो वाटर को भी हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं कि उसको प्यूरिफिकेशन करके यूज करें। और अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो आपको मिनरल वाटर या फिर वाटर बॉटल इजिली अवेलेबल है, पैक्ड वाटर। तो वाटर भी आपके कंट्रोल में है, आप कैसा पानी पीना चाहेंगे वैसा आप कंट्रोल में ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो है एयर। पर डे का 11,000 लीटर, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एयर को हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हम इस, या फिर हम अगर हमको पता है कि यहाँ पर प्योर एयर है तो हम वहीं पे सांस लें, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग पर डे, जैसे हम लोग सुबह उठे घर से, फिर बाहर जाते हैं ऑफिस में, कहीं मार्केट गए, बहुत जगह इधर उधर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग क्वालिटी का एयर आपको मिलेगा, और हम चाहें या ना चाहें हमको उस हवा में सांस लेना ही पड़ेगा। हम अपने सांस को ज्यादा से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, मैक्सिमम 30 सेकेंड 1 मिनट तक ही रोक सकते हैं, बट उससे ज्यादा अपने सांसों को नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एयर पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमको जो एयर मिल रहा है हम उसी में आपको सांस लेना पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पर ये जो 11,000 लीटर है ये आपका पर डे का, आपके घर से लेकर के बाहर ऑफिस जो भी है वहां तक का है, पर डे हमको इतना चाहिए। तो इस एयर पर अगर हम लोग कुछ कंट्रोल कर सके तो कैसा रहेगा? अगर हम इस एयर क्वालिटी को कुछ हद तक अच्छी, या फिर प्योर एयर को अगर हम लोग कंज्यूम करें तो कैसा रहेगा? अब यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट आपको, हमारे पहले हमारे घर को, बाहर की हवा को तो हम लोग कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो भी नहीं सकता है कि हम लोग अपने साथ हमेशा एक एयर प्योरीफायर साथ में ले चले, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर हमारे घर की बात देखें तो क्या हमारे घर घर की जो हवा है, घर का जो एयर है, वो बाहर की हवा से क्या वो अच्छा है? अभी तक, या फिर इस जब तक मैं भी नहीं जानता था, मैं सोचता था कि मेरे घर की हवा जो है या फिर किसी के भी घर की हवा बाहर के घर की हवा से शुद्ध होती है, बट ऐसा नहीं है। जनरली हमारे घर के अंदर की जो हवा है वो बाहर की हवा से 2 to 5% मोर पॉल्यूटेड होती है। घर की हवा में पोल्यूशन ज्यादा होता है। ये एक्चुअली मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ये डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट में आया है, डब्ल्यूएचओ ने भी इसको प्रूव किया है, देखा है, और इसके ऊपर रिपोर्ट भी है, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो घर के अंदर की हवा भी आपको बाहर की हवा से पॉल्यूशन ज्यादा है। अब यहाँ पर जो हम लोग पहले अभी तक समझते आ रहे थे कि घर की हवा अच्छी है, वो भी पॉल्यूटेड निकली। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर हम लोग घर की हवा को शुद्ध नहीं करते हैं तो ये हवा एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, और धीरे धीरे हमारे शरीर को आपको बीमार करता है, खराब करता है, और अंत में हमारे
लाइफ को भी खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि इस घर के अंदर में या फिर एक घर के अंदर जिसकी हवा को हम लोग कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग जानेंगे उस हवा को या फिर उस घर के अंदर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे घर की हवा खराब है या प्रदूषित है या फिर पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि घर में हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स यूज करते हैं, या फिर आप आपके घर को क्लीन करने के लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल जैसे फ्लोर क्लीनर हो गए यूज करते हैं। अपने बॉडी पे हम लोग जैसे परफ्यूम यूज करते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं। अगर किसी घर में पेट है तो घर में पेट है तो उनका पेट का भी बॉडी स्मेल या फिर उसका हेयर्स आपको जाएगा। अगर घर में आप पेंट करा रहे हैं या फिर पेंट हुआ है घर का तो पेंट का जो टॉक्सिक है वो भी आपको गैसेस रिलीज करता है। और आप ऑब्जर्व किए होंगे जब भी आपके घर में पेंटिंग हो रहा है तो आपको एक अजीब सा स्मेल आता है, और ये स्मेल कुछ दिन तक तो आपको पता चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो स्मेल कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंट का जो स्मेल है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये आपको टेम्परेचर बॉर्न होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर अगेन वो गैसेस, हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं, जो कि और उसी गैस में हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो अगेन ये पेंट जो कि केमिकल ही है एक तरह से, वो भी बहुत ही हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए है। इसके बाद भी बहुत सारे यूजेस हैं आपको घर के अंदर। आज के डेट में जो अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल चल रहा है, आपके हर घर के अंदर में बाथरूम टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैं। पहले घर में ऐसा नहीं होता था, बाथरूम आपको घर के बाहर होता था, अब घर के अंदर बाथरूम है। तो बाथरूम टॉयलेट्स ये दो ऐसा एरिया है जहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम आपको वेट रहता है, और यहाँ पर आपको बैक्टीरिया वायरसेस होने की संभावना ज्यादा रहती है, और होती ही एक्चुअली। तो यहाँ पर इन सब चीजों से, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, हम लोग जिस किचन में खाना बना रहे हैं वहां भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, और ये सब गैसेस इसके के अंदर में हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक है आज के घर में जो वेंटिलेशन है। आज के डेट में घर के अंदर वेंटिलेशन न के बराबर है। बहुत ही कम आपको घर मिलेंगे ऐसा जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और डायरेक्ट सनलाइट भी आपको घर के अंदर जल्दी नहीं आता है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर की जो हवा है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। और अब आज के डेट में अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना टाइम में, यहाँ पर हम लोग 90% टाइम हमारे घर के अंदर ही बिता रहे हैं। पहले अगर एवरेज अगर जो घर में वर्किंग है उनका अगर देखा जाए तो वो 60 to 70% घर के अंदर होते थे, 30 to 40% आपको घर के बाहर वर्किंग टाइम है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सभी लोग घर के अंदर ही हैं। तो यहाँ पर हमारे घर के अंदर का जो हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो भी बढ़ गया है। और जो लेडीज हैं, जो बच्चे हैं, जो घर में ही जिनको रहना है, उनका तो 24 आवर्स आपको घर के अंदर ही है। तो घर के अंदर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो ये जो सारे हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस हैं वो आपको घर के अंदर की हवा को पॉल्यूटेट करते हैं। तो आपको घर के अंदर का जो पॉल्यूशन इसी की वजह से हमारा बाहर के पॉल्यूशन से ज्यादा होता है। बाहर के केस में क्या होता है, आउटसाइड केस में क्या होता है, वहाँ एयर कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी आपको हार्मफुल गैसेज या फिर जो भी बैक्टीरिया, जो भी आपको एयर बॉर्न बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो एयर फ्लो के साथ निकल जाते हैं, बट यहाँ पर निकल नहीं पाता है। और इसी की वजह से हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम लोग को कुछ एलर्जीज, कुछ नॉर्मल जो कोल्ड कफ ये सब बीमारी होने के चांसेस। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इन हमारे जो घर के अंदर की जो हवा है ये एक्चुअली एक साइलेंट किलर बन चुकी है, एक पॉल्यूटेड हवा है। कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारी जो हवा है या फिर जो हमारा घर है वही हमारा एक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब बन चुका है। तो उसमें आपको देखे बहुत तरह डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस होंगे, मोल्ड होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, फाइबर्स, यूज जो हम लोग कर रहे हैं, पेट हेयर्स, पॉलन। पॉलन क्या होता है, जो आप जो भी हमारे कुछ क्लॉथ्स होते हैं, तो कभी अगर उसको आप उसको थोड़ा रब करते हैं या फिर उसको थोड़ा झाड़ रहे हैं तो देखेंगे बहुत छोटा छोटा फाइन फाइबर्स आपको हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, एकदम छोटे छोटे, और ये सस्पेंडेड, मतलब ये हवा में तैरते ही रहते हैं, ये नीचे आपको सेटल नहीं हो पाते क्योंकि इनका वेट बहुत ही कम होता है और इसकी वजह से हवा में तैरते रहते हैं। और यही जो आपको पॉलन है ये हमारे जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे नोज के अंदर, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो ये पॉलन हुआ। नेक्स्ट है आपको है पीओसी।
अब VOC बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसीलिए मैं VOC के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। VOC आपको क्या होता है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये क्या है, जो भी एक बहुत ही एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए इसको, जो कि हमारे घर में बनाने के समय या फिर जो भी हम लोग घर में जो मेटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये आपको VOC इन आपको एमिट होता है, निकलता है। तो हमारे घर में जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, ऑफ गैसेस ये इंडोर हवा में रिलीज करता है, जिसके अंदर हम लोग ब्रीथ करते हैं। और ये हवा आपको बहुत ही अगेन आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो या फिर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से VOC आपको मिलता है या फिर इमिट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि हम लोग घर के अंदर पेंट कराते हैं, कुछ वर्निशेस करा रहे हैं, कुछ एडिसिव यूज कर रहे हैं, कारपेट है, विनाइल फ्लोरिंग है, आपको कुछ वुड का प्रोडक्ट, नया वुड का फर्नीचर है। तो ये सारे जो मेटल्स है बिल्डिंग के, ये भी आपको VOC और गैसेज रिलीज करते हैं। देन अगर हम लोग होम एंड प्रोडक्ट्स की बात करें, वहाँ पे आपको एयर फ्रेशनर कुछ लोग यूज करते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है। कॉस्मेटिक्स यूज हो रहा है, फ्यूल हो रहा है यूज घर में, कुकिंग गैस यूज हो रहा है। ये सारे चीज अगेन आपको VOC रिलीज करते हैं, VOC गैसेज रिलीज करते हैं। देन हमारा जो एक्टिविटीज है, जैसे कि कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग नॉन स्मोक, तो उनको भी अफेक्ट करता है। ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस, फोटोकॉपी, कुकिंग, बर्निंग वुड, ये सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से एक घर के अंदर में हमारे VOCs रिलीज होते हैं। तो ये VOC भी बहुत ही डेंजर है, इसको हम लोग कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए, या फिर इसको कैसे कम किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, फिर कैसे इसको कंप्लीटली रिड्यूस किया जाए, उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे आगे कैसे कर सकते हैं इसको। अब ये जिस हम जिस हवा में जिस पॉल्यूटेड एयर के अंदर में हम लोग घर के अंदर में, मैं स्पेशली घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, कि उसी हवा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर की हवा हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो घर के अंदर की जो पॉल्यूटेड हवा है, जो एयर है, वो हमें कैसे अफेक्ट कर रही है या उसकी वजह से हमको क्या क्या बीमारी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको फोटो में इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर हमने कुछ कॉमन डिजीज का नाम लिखा है जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड भी है यहाँ पर, और जो ब्रीदिंग रिलेटेड, मतलब कि रेस्पिरेटरी मतलब आपको ब्रीदिंग रिलेटेड। यहाँ पर स्टार्टिंग जैसे साइनस से होता है, आपको TB है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, देन कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, आपको फिर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। तो ये सारे जो भी डिजीज का नाम लिखे, एक्चुअली ये डिजीज नहीं है, हम इसको हम डिजीज नहीं बोलते हैं, ये एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। अगर मैं कहूँ कि आपको कोल्ड हुआ है या फिर कफ हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से फाइट कर रहा है, जो कि आपके शरीर के अंदर आपके ब्रीदिंग के थ्रू आ रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग कफ करते हैं या फिर स्नीज करते हैं। जैसे नॉर्मल स्नीज करते हैं तो हमारे नेजल में, हमारे जब नोज में कुछ फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आता है जो कि अनवांटेड है या फिर कुछ बैक्टीरिया वायरस है, तो शरीर से उसको बाहर निकालने के लिए वो स्नीजिंग, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको बोलता है कि उसको स्नीज करके बाहर निकालिए, तो वहां पे स्नीजिंग होता है। तो ये सारे जो भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ये कॉमन आपको हमको ये बीमारी हो सकते हैं, बट ये सारे बीमारी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बट इसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये सारे जो हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे होता है। अब अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमारे सबसे पहले अगर हमारे जो आपको एयर, बैड एयर, पॉल्यूटेड एयर है जो भी हमारे, वो सबसे पहले हमारे नोज में इंटर करता है, हमारे नेजल में एंट्री करता है। तो नेजल में एंट्री करते ही हमारा इम्यून सिस्टम उसको स्नीज करके बाहर निकालने के लिए ट्राई करता है। अगर वहां से भी वो स्नीजिंग से भी नहीं निकला और वो और अंदर चला गया, हमारे एयरवेज में चला गया, तब वहां पर क्या करता है, हमारा जो एयरवे है वो एक लिक्विड फॉर्म करता है, जिसके थ्रू वॉश आउट करके उस बैक्टीरिया या वायरस को भी वो वापस निकालने के लिए ट्राई करता है। अगर यहाँ पर ये भी नहीं हो पाए, ये भी सिस्टम फेल हुआ हमारा इम्यून सिस्टम का, तब ये थर्ड हमारा चले जाता है हमारे फेफड़े में, जिसको कि इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और यहीं से हमारा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ये सारे डिजीज स्टार्ट होते हैं। तो ये सारा फेल्योर, अगर हमारा इम्यून सिस्टम का फेल्योर होता है, उसकी वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ये सारे बीमारी स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको इमेज में भी दिख रहा है, हमारा जो हेल्दी एयरवे है,
वो उसका जो गैप है, जो नली का जो गैप है वो कितना क्लियर है, मतलब उसके उतना एयर आप इजिली पास हो सकता है। लेकिन वही जब हमारे अंदर उस एयर के थ्रू उसमें बैक्टीरिया वायरस जाने लगते हैं, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको धीरे धीरे गैप को कम करने लगता है, ताकि वायरस बैक्टीरिया अंदर ना आ सके। बट अगर ये भी फेल हुआ तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होता है और हमको अस्थमा का अटैक या सब ये सब कुछ आना स्टार्ट होता है। तो ये अस्थमा का सेम आपको फोटो है, अस्थमा अटैक कैसे होता है, जो हमारा एयरवेज है कैसे आपको नैरो हो जाता है, उसके बारे में एक और फोटोज है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट, अभी आज के डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना कोविड, इसमें भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक होता है। ये भी हमारे नोज के थ्रू हमारे फेफड़ों में अंदर जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, हमारी बॉडी को वीक करता है, और आज के डेट में बहुत सारे लोग इसकी वजह से अपने लाइफ को भी लॉस कर रहे हैं। इन सब चीजों का सॉल्यूशन, इन सब बीमारियों का सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई भी ऐसा चीज है जिससे कि हम लोग इन सबसे बच पाए? तो जैसा कि हमारे पहले ट्रेनिंग में बताया गया था, हमने कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात किया था। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा वेस्टेज का शार्प एयर प्योरीफायर है। तो ये एयर प्योरीफायर हमारे एयरबॉर्न डिजीज को बहुत ही कम समय में आपको डिस्ट्रॉय करता है। हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शार्प एयर प्योरीफायर जो है, ये आपको वर्ल्ड का और एशियाज का नंबर 1 ब्रांड है, और ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। बहुत ही इसमें डिफरेंट डिफरेंट और यूनिक इसके फीचर्स हैं। हम लोग एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में और इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि ये शार्प एयर प्योरीफायर का फिल्टर या फिर ये कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स और इसके फीचर्स क्या हैं। अगर हम लोग इसके पार्ट्स के देखें तो यहाँ पर आपको इसमें 3 मेन फिल्टर होते हैं, जो कि पहला इसमें मेश होता है, पहला मेश, दूसरा कार्बन फिल्टर और तीसरा हेपा फिल्टर। यहाँ पर ये तीनों फिल्टर का अलग अलग काम होता है और अलग अलग प्रोसेस ये लोग हमारे एयर को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसको तुम लोग बोलते हैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये 3 फिल्टर और प्लस इसमें एडिशनल है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। अगर मार्केट की ब्रांड्स को आप देखेंगे तो मार्केट के ब्रांड्स में आपको पहले के जो मैंने 3 दिखाया फिल्टर्स, ये 3 ही आपको मिलेंगे, बट आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है आपको मार्केट ब्रांड्स में और हमारे शार्प एयर प्योरीफायर में। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, अब इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कैसा क्या होता है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी, आपका जो फिल्टर्स और प्लस प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, इन दोनों को कंबाइंड करके हमको मिलता है कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस थिंग्स। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, जो डिसीजेस, जो भी इफेक्ट्स हमने डिस्कस किया है घर के अंदर, वो सारे चीजों से हमको प्रोटेक्शन मिलता है इस एयर प्योरीफायर के थ्रू। तो ये कैसे होता है? यहाँ पर हमारा जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, एक्टिव, जिसको हम लोग एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी बोलेंगे, और दूसरा पैसिव फिल्ट्रेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है हमारे हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो पहले हम लोग जानेंगे एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे इस एयर प्योरीफायर से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये एमिट करता है, जो कि नेचर में भी वैसा ही नेगेटिव और पॉजिटिव आयन हमारे body को ये हमारे नेचर को कॉपी करता है या फिर नेचर को डुप्लीकेट करने के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी नेचर में जैसा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं, वैसा ही सेम ये हमारा जनरेट करता है और एमिट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के कॉम्बिनेशन से हमको किन किन चीजों में कितना बेनिफिट मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, ये जनरेट फ्रेश एयर, फ्रेश इंडोर एयर। तो इंडोर एयर फ्रेश कैसे करता है, या फिर जो फॉरेस्ट क्वालिटी का जो एयर होता है, जो जंगल में जो आप एयर क्वालिटी जो मिलता है बहुत ही प्योर, उस क्वालिटी का एयर आपको अपने घर में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इस क्वालिटी को देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो भी घर के अंदर जो वायरस है, जो भी आपका मोल्ड है, बैक्टीरिया है, वो सारे इसको किल करने होंगे, डिस्ट्रॉय करने होंगे। तो यहाँ पर कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस निकलते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन अगर किसी आपको बैक्टीरिया या फिर कोई भी मोल्ड है या फिर कोई भी वायरस है, अगर उसके कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है,
आपका ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है ये आपको एक OH रेडिकल फॉर्म करता है और उस बैक्टीरिया या वायरस से एक हाइड्रोजन वो ले लेता है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया का आपको जो हाइड्रोजन है उसका जो प्रोटीन, उसके सरफेस का जो प्रोटीन से जो हाइड्रोजन निकल जाता है और उसी की वजह से बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद ये OH रेडिकल्स आपको हमारे जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर में, वहां पर कंबाइन करके आपको वेपर यानी कि वाटर वेपर फॉर्म करके फिर एयर में रिलीज हो जाते हैं H2O में। तो इस तरह से ये आपको वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और यहाँ पर नॉट ओनली आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वायरसेस को ये किल करता है और इसके थ्रू हमको एक फ्रेश एयर मिलता है। तो ये आपको पहला मेजर बेनिफिट हुआ आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से। उसके बाद आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आपको हार्मफुल जो VOC गैसेज होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। VOC के बारे में जैसे मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, तो ये VOC गैसेज जो भी निकल रहे हमारे घर के अंदर से, ये उन सभी गैसेज को भी डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद थर्ड बेनिफिट इसका आता है, जो भी आपको बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर जो भी माइक्रोब्स हैं या फिर कंटीजियस एलिमेंट्स हैं, उनको भी ये सेम मेथड में जो OH रेडिकल्स आपको बताया उसी मेथड से उसको भी डिस्ट्रॉय करके डिस्कम्पोज करके फ्रेश एयर जनरेट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिमूव स्टैटिक चार्जेस। अब यहाँ पर स्टैटिक चार्ज क्या होता है, अगर आप अपने घर में या फिर अगर किसी टॉयल को या फिर अगर हमारे घर में जो कर्टन्स लगे होते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें से कभी चट चट की कुछ साउंड आती है या फिर कुछ ऐसा जहां पर आपको लगता है कि स्टैटिक चार्ज है। तो ये चट चट जो साउंड आता है ये स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है। और स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है आपके घर में, जैसे कि जो अगर हमारा सीलिंग फैन देखा जाए तो कुछ महीनों के बाद जब नया आपने लगाया है, कुछ 3 महीने 4 महीने के बाद में उस पर बहुत सारे डस्ट जमा हो जाते हैं। तो ये सारा जो डस्ट जमा होता है या फिर बहुत आप कोई भी ऐसा पानी जो बहुत यूज नहीं हो रहा है, आप वहां देखेंगे बहुत वहां पर डस्ट जमा हो रहा है। तो डस्ट जमा होने का रीजन क्या है, वो स्टैटिक चार्ज है। तो यहाँ पर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से आपको वही स्टैटिक चार्ज को भी आपको न्यूट्रलाइज करता है और आपको डस्ट जो एक्यूमुलेट होता है वो भी कम हो जाएगा। इसका डिफरेंस अगर देखने के लिए अगर आपके घर में प्यूरिफायर यूज हो रहा है, आप एक बार फैन को अपने क्लीन कीजिए और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कितने महीने में आपको, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जब जब आपके पास एयर प्यूरिफायर नहीं था, तब मान लीजिए कि आपके घर में जो फैन है वो 4 महीने के अंदर में बहुत ही गंदा हो जा रहा है एग्जाम्पल। वही अगर आप प्यूरिफायर लगाएंगे तो हो सकता है कि वो 7 या 8 महीने के बाद भी उतना गंदा ना दिखे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके घर का जो स्टैटिक चार्ज है वो भी आपको न्यूट्रलाइज करता है ये। देन फिफ्थ बेनिफिट है आपका स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ये स्किन की इलास्टिसिटी को और उसका जो ब्यूटीफुलनेस को भी बढ़ाता है, हाइड्रेट रखता है आपके स्किन को। तो ये सारे जो 5 बेनिफिट्स आपको, ये है पांचों आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके फिल्टर्स की बात करें तो पैसिव फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो फिल्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको जो पहले बताया सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ या फिर सीक्वेंस में अगर जाएं तो सबसे पहले हमारा फिल्टर आता है प्री फिल्टर या फिर मेश। मेश आपको जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल है, जो हमारे एयर में जो भी 50 माइक्रोन्स है, वो आपको जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको ये ब्लॉक करता है और उसके बाद आपको एयर को अंदर रिलीज करता है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको आता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर का काम क्या है, आपके घर के अंदर जो भी गैसेज हैं, स्मोक है या फिर जो केमिकल फ्यूम्स हैं, उन सबको ये ऑब्जर्व करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो फिल्टर आता है वो हेपा फिल्टर है, जहां पर आपको 0.3 माइक्रोन डस्ट पार्टिकल साइजेस आपको पूरा उनको ब्लॉक करता है और उसके बाद एयर को रिलीज करता है। यहाँ पर एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, ये जो हेपा फिल्टर है ये हाईएस्ट क्वालिटी का है, जिसका कि ग्रेड आपको H14 होता है। मार्केट में जो हेपा फिल्टर आपको मिलेंगे दूसरे एयर प्यूरिफायर में, वहां पर H14 ग्रेड का आपको फिल्टर जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी का जो फिल्टर है वो आपको दिया जा रहा है। और ये 3 फिल्टर के कॉम्बिनेशन और आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपको एक फ्रेश एयर मिलता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जनरली जो एयर प्यूरिफायर होता है, जो मार्केट का जो ब्रांड्स अगर आप देखेंगे उसमें आप
पीछे का जो पार्ट है वहां से एयर को शक करता है और टॉप से एयर को रिलीज करता है। मार्केट के जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं वहां पे जब एयर, उस ब्रांड का जो भी प्यूरिफायर है वो जो एयर को रिलीज करता है वो स्ट्रेट वर्टिकली अप की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में रिलीज करता है। उससे क्या होता है कि आपका जो भी एयर, फ्रेश एयर जो भी आपका निकल रहा है, फिल्टर्ड एयर निकल रहा है, वो आपको सीलिंग से टकरा के वापस नीचे वहीं पर आ जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्योर एयर का जो एरिया है, जो फ्रेश एयर का जो एरिया है वो लिमिटेड हो जाता है। आपका एक रूम भी कवर नहीं हो पाएगा उस एरिया के अंदर में। आपका फिल्टर जहां रखा हुआ है उसी के आसपास थोड़ा एरिया आपको कवर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको एयर फिल्ट्रेशन क्वालिटी प्लस यहाँ पर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका एयर फ्लो। एयर फ्लो आपको इस तरह से डिजाइंड होना चाहिए कि वो आपको पूरे रूम में अच्छी तरह से सर्कुलेट हो सके, जिससे कि आपको रूम के अंदर का जो भी वायरस बैक्टीरिया, वो हर बैक्टीरिया वायरस को आपको डिकम्पोज या फिर डिस्ट्रॉय कर सके। तब यहाँ पर जो इस एयर प्योरीफायर में क्या है, आपको 20 डिग्री में आपको यूनिक एयर फ्लो का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसके थ्रू जो भी एयर ये रिलीज होता है जो ऊपर से टॉप से पोर्शन से, वो आपको सीलिंग से टकरा के फिर आपको पूरे रूम में वो इजिली सर्कुलेट होता है। इसका भी एक वीडियो भी है, आप सैंपल वीडियो भी किया हुआ है और इसका मैंने मेरे घर में भी है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, चेक किया है। इजिली हम लोग चेक कर सकते हैं कि हर कोने में हमारा एयर इसका पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वीडियो हम लोग बाद में शेयर कर देंगे, देख सकते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर है जो कि मार्केट के किसी भी आपको ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जो एयर प्यूरिफायर है ये हमको क्या रियली हेल्प कर सकता है या फिर नहीं करेगा। कैसे करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको रियली हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक चीज देखेंगे, हम हमारा पर डे का जो एयर का इंटेक है, हम लोग 11,000 लीटर हम लोग ले रहे हैं। ये 11,000 लीटर में से अगर हम लोग आधा एयर भी, अगर हम लोग 50% एयर भी, प्योर एयर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें या कंज्यूम करें, तो हमारे लंग्स को, हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, उनको बहुत ही रिलीफ, रिलैक्सेशन मिलेगा और वो हेल्दी रहेंगे। क्योंकि अगर 50% हम लोग कम करते हैं, दूसरा हमारा जो पॉल्यूटेंट्स, उससे क्या होगा, 50% हमारा अगर घर के अंदर यूज कर रहे हैं एयर प्योरीफायर, अगर अभी हमारे आज के में तो हम लोग 100% टाइम घर में ही वेस्ट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग अगर दिन के अगर 12 आवर्स भी अगर एयर प्योरीफायर ऑन रखते हैं तो हमारा 50% इनटेक प्योर एयर हमको मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो उनका एंट्री भी कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 50% कम हो जाएगा। तो अगर हमारा ये जो बैक्टीरिया वायरस का इनटेक जो हम लोग कर रहे हैं वो अगर कम हुआ, तो ऑब्वियसली हमारा जो हमारा एयरवे है, जो जिसके थ्रू हम लोग वे ब्रीथ कर रहे हैं, उसका इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी आपको हेल्दी रहेगा और हमको एक बहुत रिलीफ का फीलिंग भी होगा, कि एक हमको एक रिलैक्सेशन का फीलिंग होगा। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको कम से कम 12 घंटा या 10 घंटा भी यूज करते हैं तो। देन अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है या फिर हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये हमको वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग को पर डे क्या करना है, कम से कम 10 to 12 आवर्स यूज करना है। उसके बाद यूज करने में अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है या फिर किसी को कुछ एलर्जी है, एलर्जिक पे, जैसे कि मॉर्निंग अगर हम जो उठते हैं या फिर किसी को सर्दी या फिर स्नीजिंग बहुत होता है, तो ये सारे सिम्टम्स, जैसे ही मेरा खुद का भी था कि मॉर्निंग या फिर उठते उठते बहुत ही कोल्ड फील होता था या फिर स्नीज छींक बहुत आता था मेरे को। तो अब यहाँ पर जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तो बहुत ही कम दिनों में ये मेरा जो स्नीजिंग का इशू ये सब कम हो गया। तो यहाँ पर अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट है तो आपको 7 to 10 डेज के अंदर में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपका जो सिम्टम्स है या फिर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको 50% तक कम हो जाएगा। देन अगेन जो मॉर्निंग एलर्जी है, जैसे सर्दी, जैसे मैंने बताया, स्नीजिंग, ये सारे भी आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको इसका डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। देन अब हमारे बच्चों, छोटे बच्चों में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है वो भी आप थोड़ा 1 मिनट देख लें। होता है क्या, अब देखिए हम लोग जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, न्यूबॉर्न बेबीज का जो बॉडी पार्ट्स, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो प्योर डेवलप, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए रहते हैं। पूरी तरह से डेवलप होने के लिए कम से कम उनका 8 साल या 9 साल तक एज होना चाहिए, तभी वो ऑर्गन्स आपको डेवलप होंगे।
तो आप सोचिए कि हम लोग जैसे बेबी बॉर्न होता है उसके साथ ही उसको जो एयर मिल रहा है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड एयर या फिर आपको पॉल्यूशन में ही वो सांस ले रहा है। तो और उसका ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं है, तो उसके ऑर्गन्स को आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और इसी की वजह से आपका जो इम्यूनिटी है वो भी आपको पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, या फिर आपके इम्यून सिस्टम को बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है बिकॉज आपका ये आपका ऑर्गन्स डेवलप नहीं है। तो ये न्यू बॉर्न बेबीज में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर उनको अच्छे से आप स्टार्टिंग से ही उसको अगर हम उनको प्योर एयर में हम लोग रखें तो उनका ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप होगा और उनका इम्यूनिटी भी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। देन हमारा ब्रीदिंग, अगर आप जब सो के उठते हैं आपको फील होगा कि आप बहुत ही हल्का अपने आप में फील होता है, और ये मैंने भी महसूस किया है। ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे और भी डिफरेंस आपको पता चलेंगे धीरे-धीरे जब, लेकिन इसका कंटीन्यूअस यूज़ करने के बाद। अब ये सारी चीज़ तो हम लोग यूज़ करने के बाद फिर भी अगर देखा जाए तो हमारा ये जो वेस्टेज एयर प्यूरीफायर है, उसका और भी कुछ प्रूफ अगर कोई पूछ सके तो हम लोग उसको भी बता सकते हैं कि ये इसके हमारे जो वेस्टेज जो प्यूरीफायर है, हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड वाइड आपको इंटरनेशनल लेबोरेटरीज से हमारे पास टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं या फिर सील ऑफ अप्रूवल है। उसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग देखा जाए तो आपको है ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन। ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन अगर आप किसी भी डॉक्टर को पूछे तो उनको पता रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन से आपको सील ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है कि ये आपको अस्थमा या फिर जो एलर्जी वाले जो सिम्टम्स होते हैं इसमें आपका ये जो प्यूरीफायर है बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। तो इस तरह से टोटल आपको 33 ग्लोबल टेस्ट लेबोरेटरी से आपको सर्टिफिकेट है, और अगर आप इसका सर्टिफिकेट देखेंगे तो टोटल 155 पेज का आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप किसी को चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोरोना में भी बहुत इफेक्टिव है, और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में कोरोना का जो वायरस है, जो SARS-CoV-2 वायरस है, ये आपको 30 सेकेंड के अंदर हमारा शार्प एयर प्यूरीफायर डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है, और इसकी वजह से और इनका सारे सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है। तो मैंने भी, जब मैंने अपने घर में इसको यूज़ कर रहा हूँ, जब भी कोई गेस्ट या कोई भी आ रहे हैं तो ये घर में हमारा रखिए, आपको एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमारे घर में कोरोना नहीं आ सकता है। कोरोना के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप इसको हॉस्पिटल में, अपने घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कहीं भी इसको रख सकते हैं। देन अब यहाँ पर कुछ प्यूरीफायर के बारे में कुछ छोटे-छोटे टिप्स या फिर कुछ डूज़ एंड डोंट्स थोड़ा आई वांट टू शेयर। तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है या फिर इसको कैसे केयर करना है, वो एक थोड़ा 1-2 पॉइंट्स हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। तो हम लोग अपने सबसे पहले एयर प्यूरीफायर हम लोग यूज़ करें या ना करें, हम लोगों को अपने घर को वेंटिलेट करना है, मतलब कि आपके घर का एयर सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए। पर डे कम से कम 3 से 4 घंटे आपका घर का एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। तो इस समय आपको क्या करना है, अपने घर के डोर विंडोज को थोड़ा ओपन रखना है ताकि एयर अच्छे से सर्कुलेट हो सके। इस सर्कुलेशन में क्या होगा, आपके घर का जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी हार्मफुल गैसेज है, वो भी उसके साथ बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, जब हम लोग एयर प्यूरीफायर को यूज़ कर रहे हैं, तब हमको आप अपने रूम के जो विंडोज़ हैं या फिर डोर्स हैं, एटलीस्ट विंडोज़ को क्लोज़ रखिए क्योंकि ये इंडोर में काम करता है। सॉरी, अगर हम लोग अपने डोर को और विंडो को दोनों को ओपन रखेंगे तब ये आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका जो एयर, जो फ्रेश एयर निकल रहा है वो भी आपको विंडो के थ्रू या डोर के थ्रू बाहर चला जा रहा है, तो फिर आपको इसका इफेक्ट या फिर इसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आप जब भी यूज करें इसको विंडोज क्लोज करके या फिर डोर क्लोज इंडोर हाउस में यूज करें तो आपको अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा। देन हमारा इसका फिल्टर आते हैं, जो हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर, ये 2 फिल्टर को हमको वॉश नहीं करना है। आपको ओनली आप वॉश कर सकते हैं ओनली मेश को, वीकली वंस वॉश कर सकते हैं, और जब आप वॉश कर रहे हैं तो उसी समय आप क्या करो, आप हेपा फिल्टर को कड़ी धूप में 1 घंटे के लिए कम से कम रख दीजिए, और नॉर्मल उसको ब्रश से ड्राई क्लीन करना है, मतलब कि ब्रश से जैसे उसको रब करके उसका जो डस्ट है थोड़ा बहुत निकालना है, उतना ही करना, और कुछ उसका मेंटेनेंस नहीं है। किचन के अंदर हम इसको अवॉइड करना है, यूज करना है, क्योंकि किचन के अंदर बहुत सारे आपको गैसेस निकलते हैं। अगर हम लोग वो सारा गैस अगर ये ऑब्जर्व करें तो ये इसका फिल्टर का लाइफ कम हो जाएगा।
तुमको अवॉइड करना है किचन यूज करना, अवॉइड करना है कि उस एरिया में जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है या फिर कुछ वेट एरियाज है उस एरिया में इसको अवॉइड करना है यूज करने के लिए। देन जिस पोजीशन पे या जिस प्लेस में हम लोग फिल्टर को रख रहे हैं वो वॉल से कम 1 फीट के डिस्टेंस पे होना चाहिए, और ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए जहां से आपको जो आपका जो फिल्टर है वो आपको रूम के हर कॉर्नर से वो दिख सके। तो 1 फीट का गैप रखना है, और कम से कम ट्राई करना है फ्लोर पर रखें। अगर फ्लोर पे पॉसिबल नहीं है रखने के लिए तो 1 या 1.5 फुट के हाइट के आप ऊपर आप रख सकते हो। देन ओपन एरिया में बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इसको हॉल में या फिर कहीं मतलब जहाँ पे सारा विंडो और सब कुछ ओपन है वहां यूज करेंगे आपको कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वीकली वंस आपको मेश को क्लीन करना है और आपको सनलाइट में यूज करना है, ये मैंने ऑलरेडी, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैंने बताया शेयर किया जो कि इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए देखने के लिए। देन अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस फिल्टर को या फिर जो भी हम लोग फिल्टर यूज कर रहे हैं उसको कब चेंज करेंगे या फिर कब हमको लगेगा कि उस फिल्टर को हमको चेंज करना है। तो जनरली हम लोग जो जो हमारा जो चेंज होता है फिल्टर, हेपा फिल्टर, ये आपको 2 साल का जनरली हम लोग उसका लाइफ रहता है, 2 साल के बाद ही हमको चेंज करने की जरूरत पड़ता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है आपका यूसेज, आपके घर के अंदर का पॉल्यूशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा पॉल्यूशन है या फिर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स ऐसे हैं तो ये हो सकता है कि 1 ईयर या 1.5 ईयर में ही आपको यूज चेंज करना पड़ जाए। बट जनरली 2 साल इसका लाइफ इन कंपनी से बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब नया फिल्टर होता है तो बिल्कुल व्हाइट होता है, ये हेपा फिल्टर है बिल्कुल व्हाइट होता है। आप जब यूज करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा, आपको थोड़ा लाइट ग्रे जैसे दिख रहा है, मीडियम आपको सॉइल थोड़ा डार्क हुआ, अगर ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाए जब, तब आप समझ लीजिए कि आपको फिल्टर को चेंज करना है। दूसरा, जो एयर, जब आपको फिल्टर से एयर प्योरीफायर से जब एयर जो निकल रहा है अगर उसमें कुछ स्मेल आना स्टार्ट हुआ तब भी आपको समझ जाना है कि हमारे फिल्टर को चेंज करना है। तो जनरली 2 साल में आपको हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को चेंज करना है, प्लाज्मा क्लस्टर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये मैंने क्यों बताना चाहा कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे ये बहुत ही चीप में मिल रहा है, फिर आधे प्राइस में मिल रहा है, तो हम लोग वहां से क्यों ना ले लें। तो यहाँ पर एक आप जब हमारे शॉप का भी अगर वेबसाइट ओपन करेंगे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो मॉडल है ये आपको वेस्टीज के थ्रू ही लेना है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से परचेज करते हैं तो आपको इसका वारंटी गारंटी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको फ्लिपकार्ट या जहाँ भी मिल रहा है हो सकता है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी हो, किसी का यूज प्रोडक्ट भी हो या फिर एनीथिंग, तो यहाँ पर कंपनी भी आपको गारंटी वारंटी नहीं देगी। सो आप जेन्युइन आपको जो वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है वेस्टीज के डील से ही परचेज करेंगे तो ही बेटर होगा। देन ओके, तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर किया है। अगर कुछ क्वेश्चंस है कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। थैंक यू मेहर जी।